जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। हमारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सर हमें पूरा कंटेंट इंग्लिश मीडियम में भी दो। तो दोस्तों, ये आप सभी की जो डिमांड है पूरी हो चुकी है। अब आपको डेली करंट अफेयर्स दोनों माध्यम में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये रहा, हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है चाइना। क्या नाम है? चाइना। सबसे पहला देश जर्मनी है और दूसरा देश बना है चाइना। दोस्तों, ये है हाइड्रोजन ट्रेन। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, सर हाइड्रोजन ट्रेन है क्या, कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। दोस्तों, चीन जो है हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला है। ये एशिया का सबसे पहला कंट्री है और दुनिया का दूसरा कंट्री है, ऐसा काम इसने किया है। मैंने आपको जैसा कि बताया, विश्व का सबसे पहला कंट्री जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को स्टार्ट किया है वो है जर्मनी। साथियों, आप गौर कर रहे होंगे कि आपका हिंदी कंटेंट ऊपर है और इंग्लिश कंटेंट नीचे है। तो जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, आपकी पूरी परेशानी, पूरी दुविधा मैंने खत्म कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इसे किसने बनाया है? तो चीनी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऐसी ट्रेन बनाई है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा और बिना फ्यूल भरे ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है। दोस्तों, हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कभी खत्म नहीं होगा। हमारे पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो हाइड्रोजन है, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित है जो कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। दोस्तों, जो ट्रेन डीजल से चलते हैं उनकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 10 टन की कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत भी इसके लिए कमर कस चुका है। भारत के रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने घोषणा की है कि भारत दिसंबर 2023 तक अपनी सबसे पहली इंडिजीनियस हाइड्रोजन ट्रेन बना लेगा और इसकी पूरी संभावना है। दोस्तों, 2030 तक रेलवे ने कमिट किया है कि ये जीरो कार्बन न्यूट्रल होने वाला है। दोस्तों, क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन, मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन है यह एक क्लीन फ्यूल कहलाता है, स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन है। हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रचुर तत्वों में से सबसे ज्यादा जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो है हाइड्रोजन। जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसमें अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। अक्षय ऊर्जा यानी हम इसे कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं होगी, जो कभी क्षय नहीं होगी, जो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, यानी हम इसमें H2O का विखंडन करते हैं। H2O जो होता है उसको हम तोड़ते हैं, उससे हाइड्रोजन निकलता है। इसके तहत क्या किया जाता है, जो वाटर है H2O उसको विभाजित करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब इसे डिवाइड करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोजन एनर्जी। क्लियर है? प्रोडक्ट के रूप में आपको जल और जल वाष्प इसमें आपको मिलता है। दोस्तों, चाइना की बात आ रही तो ये चाइना की लोकेशन को जरा देखिए आप। ये है चाइना और ऊपर है मंगोलिया, इसके साथ रशिया लगा हुआ है। चाइना की सीमा जो है भारत के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है। यहां पर देखिए बांग्लादेश, यहां पर आपको बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा, और सॉरी बांग्लादेश नहीं, यहां पर बांग्लादेश नहीं बोलेंगे आप, म्यांमार है। और फिर यहां पर देखें आप वियतनाम, लाओस, ये थाईलैंड है जो चाइना के साथ सीमा नहीं छूता है। इधर है नॉर्थ कोरिया, इधर है साउथ कोरिया। और यहां देखें आप, ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, और इधर है पाकिस्तान। तो ये पूरा डिटेल्ड मैप है, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 4 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आज हम 402 नंबर की क्लास को पढ़ रहे हैं। ये है बाइलिंगुअल क्लास, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में YouTube में सबसे पहली बार
दोनों माध्यम में आपको क्लास मिलती है। डेली करंट अफेयर का टेस्ट होता है यूट्यूब में सबसे पहली बार, सबसे पहले आपको वीडियो, सबसे कम समय में वीडियो। ये है हमारी फीचर्स हमारी क्लास के। दोस्तों ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास जो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए बनाई गई है, और लास्ट में मिलता है स्पेशल स्टैटिक जीके। आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्ति, धैर्य रखिए दोस्तों, पेशेंस रखिए। कभी कभी आपके लाइफ में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने बुरा समय ना देखा हो, फिर बुरे समय के साथ अच्छा समय भी आता है। बुरा समय एक प्रक्रिया है जीत की, उसे भी एंजॉय कीजिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत भी तुम्हारी उतनी बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत किस राज्य ने की है? मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश ने मेरे साथियों। अब देखिए, सुखाश्रय सहायता कोष को याद करना बहुत ही आसान है। अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो वहां भी सुख है और ये जो योजना है इसमें भी सुख है। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सुखाश्रय सहायता कोष सर बता रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये 15वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष का शुभारंभ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस योजना के बारे में बताइए, तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इस फंड में 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने? 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो सभी मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो अपना सबसे पहला सैलरी इस फंड में, इस कोष में देंगे। क्लियर? साथियों इसका क्या फायदा होगा? इस योजना का उद्देश्य है जो जरूरतमंद हमारे बच्चे हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, उनको हाई क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना, उनको फैसिलिटी प्रदान करना। राज्य सरकार इन्हीं बच्चों को कौशल विकास शिक्षा देगी, यानी इनके स्किल डेवलपमेंट में काम करेगी, इनकी शिक्षा पे काम करेगी, इन पे खर्च करेगी। और दोस्तों इन सभी फैसिलिटीज का लाभ उठाने के लिए आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं प्रदान करना पड़ेगा। नो इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू अवेल दिस फैसिलिटीज। हिमाचल प्रदेश की बात की है तो हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को देखेंगे। यह है हिमाचल प्रदेश, तो पंजाब इसका पड़ोसी राज्य है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है, और इधर है तिब्बत। क्लियर? ऊपर देखिए जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख है। तो यहां पर 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, और इधर तिब्बत जो कि चाइना के अंडर आता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। साथियों यदि आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश जो है इसे स्टेट का दर्जा कब मिला? 1971 में। इसका जो स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड है। स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपन, वेस्टर्न ट्रैगोपन। क्लियर? चलिए यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पिन वैली नेशनल पार्क है लाहौल एंड स्पीति में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है कुल्लू में, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि सिरमौर में है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरी भी मैंने आपको बता दी है। साथियों मेरे पास 3 जनवरी के रिजल्ट है और यहां पर टॉप किया है गौतम राज ने, सपना पटेल ने, गणेश बमकाले ने, रजत यादव ने और पम्मी सिंह ने। बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ये सारे टेस्ट हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होते हैं। आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है? जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये ग्रीन वाली ये जो ब्लू वाली पट्टी है इसको क्लिक करिएगा। जैसे एप्लीकेशन खुलेगा इसको जब क्लिक करेंगे ना तो वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी, फ्री में क्विज मिलेगा। बार बार कह रहा हूं यहां पे क्लिक करो, लिखा हुआ है डेली करंट अफेयर्स। मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े सर फ्री नहीं है। अरे मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं झूठ कैसे बोलूंगा। चलिए 108 नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? वेयर हैज द 108 इंडियन साइंस कांग्रेस बीन इनॉग्रेटेड? तो साथियों नागपुर में इसका
इनॉग्रेशन किया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। हमारे पीएम मोदी जी ने किया है इसका उद्घाटन। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108 नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। दोस्तों, 5 दिनीय विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। दोस्तों, हमारे पीएम मोदी जी ने यह भी बताया है कि जो भारत है धीरे धीरे वैश्विक नवाचार सूचकांक में बढ़ रहा है। भारत पहले 2015 में 81 प्लेस पर था, अब भारत 2022 में बढ़कर 40 प्लेस पर पहुंच गया है। क्लियर? दोस्तों, इंडियन साइंस कांग्रेस का सबसे पहला सेशन कब हुआ था? तो इट वॉज हेल्ड व्हेन इन 1914, 1914 में हुआ था सबसे पहला इंडियन साइंस कांग्रेस। और इसका सबसे पहला आयोजन कहां पर हुआ था? तो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता। कहां पर? कोलकाता में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य टू प्रमोट साइंस इन इंडिया। भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नाम से स्पष्ट है। हर साल जनवरी के सबसे पहले वीक में होता है, जनवरी के पहले सप्ताह में होता है। क्लियर? आगे बढ़ूं, चलिए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो ये जो सियोम पुल है ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पहले तो मैं आपको सियोम पुल दिखाता हूं, कितना सुंदर है। दोस्तों, ये जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास है ना, ये परफेक्ट ग्राफिक्स बेस्ड क्लास बनाई गई है ताकि आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सियोम ब्रिज आपने देख लिया। 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसे पूरा किया गया और उसमें 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। दोस्तों, सियोम नदी पर यह बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? सियोम नदी पर बना हुआ है और ये 100 मीटर लंबा है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो सियोम पुल है ये LAC से, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में हमें ये बहुत मददगार होगी। अभी देखिए, अरुणाचल प्रदेश पर बहुत सारे जगहों पर चाइना का हमारे ऊपर क्या है? चाइना की नजर है। तो इस पुल के माध्यम से हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्रीज पर। तो आप देख पा रहे हैं जहां पे डिस्प्यूटेड एरिया है तो ये रेड मार्क किया हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। यहां पे हमारी झगड़ा होती रहती है चाइना से। और दूसरा जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो अक्साई चीन का है। यहां पे भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। तो जो रेड मार्क किया गया है यहां पे भारत को परेशानी होती है, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो डिफेंस है, सेना है, वो मजबूती से यहाँ पे तैनात रहे, काम करे। चलिए, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? Who has become the first women officer to be actively deployed in सियाचिन? तो इनका नाम है शिवा चौहान। क्या नाम है इनका? शिवा चौहान। देखिए, शिवा चौहान अभी तक केवल पुरुष हमारे सियाचिन ग्लेशियर पर हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े रहते थे। अब देखिए, महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। कितनी गर्व की बात है कि आज जो हमारे देश की महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही हैं। तो दोस्तों, शिवा को कुमार पोस्ट में, कहां पर? कुमार पोस्ट में अपनी पोस्टिंग से पहले बहुत ज्यादा इन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ी है। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? तो काराकोरम रेंज में है। कहां पर है? काराकोरम रेंज में है। दोस्तों, यहां पर आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। देखिए, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये है अक्साई चीन, और यहाँ पे है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर हुआ था क्लैश ऑफ गलवान वैली। अभी लड़ाई हुई थी ना, भारत और चाइना की जो सेना थी आपस में सामने आ गई। तो यहाँ पे गलवान वैली है। ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है। अब दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको बता दूं। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है अर्थ में, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है ये सियाचिन ग्लेशियर।
1984 में पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई जो हुई, इस पे चूंकि भारत के लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इतना ऊपर है कि हमें दिख जाता है कि हमारी एनिमी कहाँ से आ रही है। तो सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास है पूरी तरीके से, तो हमें अटैक करना बहुत आसान होता है इनके ऊपर, ये पाकिस्तान के ऊपर। ये ग्लेशियर की मार्गों की रक्षा करता है जो लद्दाख की कैपिटल लेह की ओर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये ग्लेशियर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र पर भी नजर रखा जा सकता है। बहुत ऊंचाई पर है ये, दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, ठीक है। और ये ग्लेशियर काराकोरम दर्रे के करीब भी है, जिसके पास से काराकोरम राजमार्ग गुजरता है जो गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के जिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। तो चाइना से भी अगर कभी अटैक होता है और पाकिस्तान से, दोनों देशों से हम लड़ सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर की मदद से, ठीक है। साथियों आज के नॉलेज की फैक्ट्री में हम प्रमुख कृषि उत्पादन भारत एवं विश्व को जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहला है कॉफी, यह है कॉफी। दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मतलब जब आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें रहेगा ये। तो कॉफी जो है विश्व में प्रथम स्थान पर ब्राजील है, भारत में पहला कर्नाटक है, सूरजमुखी में यूक्रेन है, प्रथम कर्नाटक है, ज्वार के उत्पादन में अमेरिका है और प्रथम में भारत में महाराष्ट्र है। कपास के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, भारत में कपास सबसे ज्यादा गुजरात में है। प्याज का उत्पादन पूरे विश्व में चीन में है, भारत में महाराष्ट्र में है। चाय के उत्पादन में चीन नंबर 1, असम प्रथम स्थान पर है राज्यों में। सोयाबीन अमेरिका इसका उत्पादन करता है, लेकिन एमपी सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स पढ़ाया था, दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 है और यूपी भारत में पहला राज्य है। चलिए, संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो संविधान पार्क को हाल ही में राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया। कहां पर? राजस्थान राज्य में संविधान पार्क की स्थापना की गई है। दोस्तों भारत की प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15th प्रेसिडेंट हैं और सबसे पहली संथाल जनजाति आदिवासी सबसे पहली प्रेसिडेंट बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने 3 जनवरी 2023 को जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। दोस्तों राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान की लोकेशन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है और राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लगती है। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है और इधर पाकिस्तान देश है। क्लियर? राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। दोस्तों जो गुलाबी शहर है, पिंक सिटी है जयपुर, इसको यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों राजस्थान सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसने बीमा प्रदान किया, स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। दोस्तों यहाँ का जो मार्बल है, मकराना मार्बल, दुनिया में अपनी सफेदी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का जो मकराना का मार्बल है, ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली होती है। दुनिया में इससे ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। जिसके पास फैमिली है उसके पास धन दौलत सब कुछ उसके बराबर है। फैमिली सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो इसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। लोगों के बीच में शांति रहे, प्रेम रहे, एकता बढ़े, इसलिए इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र और इसके सदस्य देशों ने पहली बार वैश्विक परिवार दिवस मनाया था। दोस्तों यहाँ पर दिवस की बात आई है तो देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगली स्लाइड में यहाँ पे अरेंज नहीं हो पाया, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस।
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी को, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है। और भी दिवस हैं लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा, नहीं तो दिवस में ही मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। आपके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम के छात्र। मैं आगे बढ़ूंगा, नोट्स बनाते चलिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आप सारी चीजें वहीं पे याद कर लेंगे। अपने नेटवर्थ से $200 बिलियन खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति कौन बन गए? जो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है उतनी जल्दी गिरता है, ये बात तो सिद्ध होती है। एलन मस्क। एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे ज्यादा $200 बिलियन खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति बन गए। एलन मस्क ट्विटर के प्रेजेंट में सीईओ हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक हैं। अभी इन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण किया है। तो हाल ही में $44 बिलियन में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का इन्होंने अधिग्रहण किया है। दोस्तों, मस्क का ट्विटर पर कब्जा हो गया था, उसकी वजह से स्पेस एक्स और दूसरे टेस्ला के जो शेयर हैं वो बहुत ज़्यादा गिरे हैं। सब जगह पैर फैलाने से ऐसा होता है, पर चूंकि ही इज अ वॉरियर, बहुत जल्दी कम बैक करेंगे। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $137 बिलियन इनकी संपत्ति घटकर हो गई है। एलन मस्क मैंने आपको बताया ये स्पेस एक्स और ये टेस्ला के मालिक है। इसके अलावा ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को भी इन्होंने अक्टूबर 2022 में खरीदा है, इसका सौदा पूरा किया है। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये हैं आर.के. कृष्ण कुमार। तो टाटा सन्स के जो पूर्व निदेशक थे आर.के. कृष्ण कुमार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों टाटा ग्रुप के ये सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे रतन टाटा के, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। हाल ही में साइरस मिस्त्री का भी निधन हुआ, वो रोड एक्सीडेंट में, मैंने आपको बताया था। आज का आखिरी प्रश्न है, ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण किस देश में होगा? तो ढाका लिखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे। तो ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण बांग्लादेश में होगा। ठीक है, 5 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक चलेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से लगातार 3 साल तक ये क्या हुआ है, कैंसिल होता रहा है। अब ये सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहा है 5 से 8 जनवरी 2023 में। इसकी शुरुआत 2011 में, ये 2011 में ढाका बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों ढाका की बात आई है तो ढाका भारत बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की जो भारत के साथ सीमा है 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा लगती है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, यहाँ पर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इतने राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा छूती है बांग्लादेश की भारत के साथ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, रसमलाई खाते हैं। रसमलाई खाने के लिए तैयार? चलो। बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन है? लियोनेल मेसी। गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली। ठीक है, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे चालू रखो, है ना। तो गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। इंडोनेशिया ने G20 धार्मिक मंच की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो भारत को सौंपी है, और G20 जो होने वाला है इस साल भारत में होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है? श्रीनगर में। पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर को मनाया गया। दोस्तों अब आपका टेस्ट होने वाला है, कैसा लगा इंग्लिश वालों आप लोगों को? खुश?
अब तो खुश ना? चलो अब उत्सव मनाओ आप लोग आज, है ना, दोनों मीडियम में मिल रहा है। अशोक गहलोत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है। भारत में कौन सा राज्य कॉफी के उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है? कर्नाटक। प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह है महाराष्ट्र। दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। सियोम नदी किस राज्य में है? तो सियोम नदी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पेमा खांडू किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद है? अरुणा चल पे कर, अरुणा चल पे कर, अरुणाचल प्रदेश पे कर पेमा खांडू। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। सोयाबीन के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है? तो सबसे पहला स्थान है सोयाबीन के उत्पादन एमपी। तो दोस्तों चलिए शुरू करें रिवीजन कल के प्रश्नों का। तैयार हैं? आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो लूला डा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने तीसरी बार। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया? मिशन 929 शुरू किया भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में? बताओ भाई। त्रिपुरा, असम। त्रिपुरा। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज गोवा में। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। तहरीक के तालिबान पाकिस्तान किस देश में पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा किया? पाकिस्तान। एयर मार्शल पंकज सिन्हा आईएएफ के किस कमान के प्रमुख बने हैं? तो ये वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख बने हैं। ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ बने अजय कुमार श्रीवास्तव। डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी को। फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य की पुलिस को आईएसीपी पुरस्कार मिला है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस। दोस्तों आज का सवाल है, हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों कल के कमेंट्स में पिक नहीं कर पाया, मैं भूल गया, मैं कल देखूंगा। जो आप लोगों ने आंसर लिखे, बहुत आंसर आए थे, मैं कल लाऊंगा। आज के लिए आप देख लो, आप पहचानो ये कौन सा किला है, इसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। चलिए दोस्तों स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है और हम मौर्य काल को आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य का इनमें से कौन सा अन्य नाम था? चाणक्य अदर नेम वॉज। ठीक है, तो देखिए चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? Which of the following is compared to Machiavelli the Prince? तो मैकियावेली की जो प्रिंस से कंपैरिजन की जाती कौटिल्य के अर्थशास्त्र। Who was the ruler who killed his elder brother Shushim to sit on the throne? राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की अशोक ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो यह है मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? Where did बिंदुसार send अशोका to crush the rebels? तो टू तक्षशिला। इनमें से कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवान पियदस्सी कहा गया? तो देवान पियदस्सी मौर्य सम्राट अशोक को बोला गया। Which of the following is the oldest dynasty? सबसे पुरानी राजवंश कौन सी है? इट इज मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। Which of the following religious was adopted by Ashoka the Great after the Kalinga victory? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोका ने। चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये थे चाणक्य, आप सभी को पता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? तो
सांची रिप्रेजेंट्स विच आर्ट एंड कल्चर? तो सांची को आप देखें तो ये बौद्ध के कला और मूर्ति कला का निरूपण करती है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? What was the name of currency prevalent in the Mauryan Empire? पण, तोल, काकड़ी, दिनार। तो ये था पण। ठीक है, इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? Which one of the following is not a? तो मौर्य वंश का इनमें से कौन सा शासक नहीं है? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसार, अजात शत्रु। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन डुअल मीडियम में? कमेंट बॉक्स पे लिखना। आज का सवाल, हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? दोस्तों बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हुए हैं। आप कोड यूज कीजिएगा राजा गुप्ता क्रेजी जी का ट्रिक, RGCGT कोड यूज कीजिएगा, तो आप इन सभी कोर्सेज पे आप एनरोल कर सकते हो। यूज कोड RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जी का ट्रिक। बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा हमारे इन सभी कोर्सेज को लॉन्च किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम से भी, और वहां पर भी आप जुड़िएगा। ये मैंने यूजर नेम भी दिया है। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी लाइक बटन, घंटी वाला बटन दबाइएगा, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके तक पहुंच जाए। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलूंगा इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।